वेलकम टू द नेक्स्ट जेन भारत पॉडकास्ट मैम। और मैम आप कैसी हैं? थैंक यू। मैं बढ़िया, बढ़िया। मैम सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए, आपने स्कूलिंग कहाँ से की? अच्छा, तो मैं बनारस से हूँ। मैंने स्कूलिंग सेंट जॉन्स डीएलडब्ल्यू वाराणसी से की हुई है। मैंने मैथ्स लिया था 12th में ऑफ कोर्स और उसके साथ कंप्यूटर लिया था। ओके, तो फिर कॉलेज ट्रिपल एमयूटी ही क्यों चूज़ किया फिर? इसके पीछे क्या रीज़न? नहीं, नहीं, ट्रिपल एमयूटी चूज़ नहीं किया। कोई ट्रिपल एमयूटी चूज़ नहीं करता है मतलब मिलता है लोगों को क्योंकि कोई और नहीं मिलता है, ठीक है? कोई चूज़ नहीं करता है। तो हम लोगों ने और मेरा बैच तो एक्चुअली वो था कोविड वाला बैच था, तो मैं हुँ, बेसिकली तैयारी कर रही थी और हम लोग का एग्ज़ाम वगैरह जो ट्रिपल एमयूटी का एमईटी टेस्ट वगैरह होता है, वो सब भी बहुत लेट हुआ था। तो हम हुँ, लोग तैयारी कर रहे थे नेक्स्ट ईयर करने का कि नेक्स्ट ईयर करेंगे, पर मुझे मिल गया। तो हुँ। अब ऐसा हो जाता है कि कॉलेज मिल गया है, तो अब क्यों ही तैयारी करे इंसान। ऐसा हुआ था मेरे साथ तो। तो बस फिर आ गई मैं यहाँ, मिल गया, गो विद द फ्लो वाली चीज़ थी यहाँ पे तो। मैम आजकल के बच्चे जो इस समय फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं या फिर अभी काउंसलिंग प्रोसेस में हैं, उनके माइंड हाँ, में हाँ। एक क्वेश्चन होता है कि जब कॉलेज चूज़ करें तो कॉलेज अच्छा चूज़ करें कि ब्रांच अच्छा चूज़ करें, चाहे भी ब्रांच, कॉलेज एवरेज भी हो जाए? उस पे आपका ब्रांच। क्या कहना है? ब्रांच। ब्रांच मैंने देख लिया जितनी इंटरव्यूज़ वगैरह देते हैं तो सीएस और आईटी वालों को प्रेफ़रेंस मिलता है, ठीक है? हुँ, तो तुमने और क्यों मिलता है? क्योंकि उन लोगों का जो कोर होता है, कई कंपनीज़ को कोर चाहिए सीएस का, हुँ, आईटी का। तो तुम पहले ही छँट जाओगे अगर तुम उस ब्रांच के नहीं हो तो, चाहे कोई भी कॉलेज में हो तुम। हुँ, तो ब्रांच प्रेफ़र करनी चाहिए। वेट कर सकते हो, जैसे अभी कई जूनियर्स हैं जो पूछते रहते हैं मैम क्या जो-सा काउंसलिंग अभी भी चल रही है। हुँ, तो हुँ, अगर मिल रही है कहीं अच्छी ब्रांच, ईसी भी अब तो धीरे-धीरे स्किल्स पे हो रहा है, लेकिन कुछ कंपनियाँ अभी भी इसी माइंडसेट के साथ है कि सीएस और आईटी वाले ही हमें चाहिए। हुँ, तो ब्रांच प्रेफ़र करनी चाहिए। क्योंकि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज भी है, लेकिन तुम मैकेनिकल, सिविल और अगर केमिकल के हो, हुँ, तो टेक में जाना बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। वही तुम उसमें चले जाओ, कोई भी क्या कहते हैं, कौन से कॉलेजेस होते हैं तुम्हारे, प्राइवेट कॉलेजेस होते हुँ, हैं, हुँ, उसमें चले जाओ। सीएस-आईटी वालों को फिर भी चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। एक तो उनको ओके। कंपनीज़ बुलाई जाती हैं उनके कॉलेज में, वो तो है ही, हुँ, बट हुँ। स्टिल सीएस-आईटी को प्रेफ़र किया जाता है। और मैम एक टॉपिक होता है कि डिग्री वर्सेस स्किल, तो इस पे आपका क्या टेक है कि नहीं, मतलब एक्चुअली दोनों इम्पोर्टेंट है। अब स्किल तो एमसीए वालों के पास भी कंप्यूटर की होती ही है ना? हुँ, तुम्हारी लैंग्वेजेज़ उन्हें भी आती हैं, पर लोग प्रेफ़र किसको करते हैं? इंजीनियर्स को ही, हुँ, हुँ, इंजीनियरिंग बीटेक जिन्होंने किया हुआ था। तो काफ़ी दिक्कत है। यहाँ तो अगर कंप्यूटर में जाना है तो भाई झेल जाओ बीटेक पर करो बीटेक ही। एमसीए अगर कर लिया, लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं। तुम्हें कम एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें कंपनी में ही जाना है ना, किसी कंपनी को हुँ। जॉइन करना है, जॉब ही करनी है ना। जब जॉब जो क लेने वाला है, रिक्रूटर है वही लेने को नहीं तैयार है तो क्या फ़ायदा? ओके मैम, मैम अब आते हैं आपके कॉलेज की जर्नी जब स्टार्ट हुई तो उसके बारे में बताइए थोड़ा जब आप हम फर्स्ट लोग का ईयर में थे? पहला साल तो ऐसे ही चला गया था। 1 महीने के लिए थे हम लोग, उसमें दोबारा से कोविड आ गया था। हुँ, तो 1 डेढ़ महीने में हम लोगों ने जितना करना था ऐसे एन्जॉय वगैरह होली वाले खेले थे हम लोग। काफ़ी अच्छा था। फिर सेकंड या थर्ड मैंने तो बहुत एन्जॉय किया है। हुँ, सच में पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सोसाइटीज़ वगैरह जॉइन मत करो और ये मत करो, वो मत करो, सिर्फ़ पढ़ाई में ध्यान दो। तो हुँ, तुम कॉलेज लाइफ एन्जॉय नहीं कर पाओगे। मैं तो सारी सोसाइटीज़ में रहती थी। कुछ-कुछ सोसाइटीज़ में जाना नहीं था, बस चले हुँ, गए थे। मैंने स्पोर्ट्स जॉइन किया था, मैंने सिनेट जॉइन किया था, फिर मैं टीएनपी में भी थी, फिर मैं ओके। बास्केटबॉल भी खेलती थी, मैं एनसीसी में भी थी, मैंने डांस क्लब भी जॉइन किया हुआ था। कॉलेज में जितना सब कुछ था सब में आपने हाँ, किया हाँ, है। सब चीज़ थोड़ा-थोड़ा ऐसे सब चीज़ को छू लिया गया था। हुँ, टेक वाला जो टेक्निकल सब काउंसिल था उसमें मैं किसी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट ईयर में हम लोग का रोबोटिक्स हुँ, क्लब जो हुँ, था उसमें वो बनाना था क्या कहते हैं पीपीटी वगैरह बनाना था और उसको सबसे ज़्यादा लाइक्स उस समय तो लाइक्स हो गया था क्योंकि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे तो कोविड वाला हुँ, था ना हुँ, लाइक्स दिलवाओ तो हम लोग सेकंड आए थे हम लोग की टीम पूरी। ये सब भी हुआ था। फिर मैंने डांस
का वीडियो बना के बहुत खराब, वो भी किया गया था, तो डांस का भी वीडियो बना के हम लोगों ने डाला था। ये सब भी किया था। कॉलेज में फर्स्ट ईयर तो बहुत ही चला गया था बस। हुँ। फिर लेकिन हाँ, सोसाइटीज़ तो काफ़ी मैंने एन्जॉय किया। मैंने तो अपनी पूरी कॉलेज लाइफ़ एन्जॉय की। अब चाहे कोई कितना भी बोले कि सोसाइटी जॉइन मत करो, ये होता है, वो होता है। सोसाइटी जॉइन नहीं करते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। हाँ, मेमो तो है। हाँ, फिर तुम्हारी अपनी टीम बन जाती है, तो तुम उनके हाँ। साथ फिर तुम अगर सोसाइटी में नहीं हो, तुम्हारा दोस्त काम कर रहा है, पर तुम उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे, है ना? हुँ। तो थोड़ा-सा ये रहता है, पर हाँ, ठीक है, लेकिन होते तो सब ऐसे ही हैं। दोस्ती तो बस वो हॉस्टल वाली और अपनी जो दोस्त होते हैं, वही रह जाते हैं एंड हाँ, में। वो तो है। और काफ़ी वही है। एकेडमिक्स पर्सपेक्टिव किससे आपका कॉलेज जर्नी कैसा स्टार्ट हुआ था? आप सीजीपीए अरे! के मैंने पीछे कुछ नहीं भागते पढ़ा था गए? यार। मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। ये सब तो एकदम मैंने सोचा था कि मैं ऐसे डिप्लोमैटिक आंसर्स दूँगी बट तो मैं जब 12th में थी तो मैंने हुँ, हुँ। क्लास में 4th या 5th आई थी, हुँ, 92% था आईसीएसई बोर्ड, ठीक है? हुँ, तो तो भाई एक्सपेक्टेशंस थी कि कॉलेज में आते ही इंसान तो एकदम फाड़ देगा, इतना पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। तो फिर क्या हुआ कि हम लोग सिर्फ 1 महीने के लिए आए ही थे फर्स्ट ईयर में। हुँ, तो मैं जब स्कूल में थी तो मुझे समझ नहीं आता था कि कैसे लोग ऐसे पढ़ते-पढ़ते सो जाते हैं। तो मैं जब कॉलेज में आई ना तो उस समय तो सिर्फ प्रैक्टिकल थे। मैं तो प्रैक्टिकल पढ़ते-पढ़ते सो गई थी, पढ़ाई तो छोड़ दो। और हम लोग का ऐसी हालत हो गई थी। फर्स्ट ईयर की बात है जब सिर्फ हम लोग को वो वाले आंसर थे, मल्टीपल चॉइस करना था, हुँ, तब हुँ, भी मैंने नहीं पढ़ा था। तो भी मतलब लेकिन हाँ, सीजीपीए क्योंकि फर्स्ट ईयर था तो हम लोग का 8.5 मेरा हो गया था, तो उसकी वजह से मेंटेन हो गया था। मेरी तो एक बैक आ गई थी भाई उसमें एनपीटीईएल हो गया तुम लोग का? हाँ, एनपीटीईएल सेकंड ईयर में हो गया तुम लोग का? कोई था क्या? थर्ड ईयर से स्टार्ट हुआ एनपीटीईएल। थर्ड ईयर से है ना? हाँ, हम हुँ, लोग का फाइनल ईयर में था तो बैक आ गई थी मेरी तो हालत खराब कि अब क्या होगा? लेकिन हो जाता है। बहुत बहुत रोई थी मैं तो बहुत रोई थी। कैसे मेरा बैक आ सकता है भाई 12th में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ बैक ले लेके बैठे हुए थे। तो ये हुआ था। तो एकेडमिक के हिसाब से तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। रात भर बहुत मेहनत करती थी, लिखती थी। अगर तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। पर मैं बैठ के बहुत लिखती थी ताकि अगले दिन पास हो पाऊँ। तो हुँ, ये एकेडमिक मैंने कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे मेरा बहुत क्लियर था कि मुझे नहीं जाना है ईसी के कोर में, मेरे से हो भी नहीं पाएगा। तो तो मैं बहुत क्लियर थी, बस पास होने के लिए जितना लग सकता था उतना कर लेती थी, बस ये। हाँ, तो कोडिंग से रिगार्डिंग बात करें तो आपने स्टार्ट कहाँ से किया था फिर स्टार्टिंग में? यार मैं आईसीएसई से हूँ, तो स्टार्ट तो मैंने 9 से किया था टू बी ऑनेस्ट। हमारे यहाँ जावा पढ़ा देते हैं क्लास 9 से ही शुरू कर देते ओके। हैं। तो 9, 10th, 11, 12 जो बेसिक तुम लोग मतलब जिन्होंने आईसीएसई से नहीं पढ़ा होता है या जिन्होंने पढ़ा भी होता है, जिनके पास सीएस नहीं होता है, वो हुँ, लोग हुँ, बेसिक आके कॉलेज में ही शुरू करते हैं। लेकिन हम हुँ, लोगों ने बेसिक 9, 10th, 11, 12 4 साल करके आए होते हैं। हम ओके, लोग ने 2डी एरे, स्ट्रिंग और पता नहीं क्या-क्या हम लोगों ने 12th तक ही खत्म कर दिया होता है। ओके। तो वहाँ से मेरा श्योर था एक्चुअली कि मैं आगे वहीं जाऊँगी क्योंकि अब थोड़ा-सा समझ में आने लगा था। पढ़ाई हुँ, भी अच्छी हो रही थी उस साइड, तो हुँ, क्लियर हो गया था मेरा कि मैं अब और कहीं जा ही नहीं पाऊँगी क्योंकि ऑप्शंस मैंने रखे नहीं कि मैं इसी की तरफ भी जा सकती हूँ। ऑलरेडी मैं बीटेक सीएस पढ़ के ही आई थी। मैंने वहाँ से शुरू किया था। तो मैम आप अपने फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर तक का कोडिंग जर्नी का एक रोड मैप थोड़ा-सा बता दीजिए। रुक कैसे-कैसे स्टार्ट बताती किया? हूँ। तो हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में तो मैंने बताया कि कुछ नहीं किया था हम लोगों ने, तो कुछ नहीं हुँ, किया था फर्स्ट ईयर में। सब मुझसे बोलते थे क्योंकि सबको पता नहीं था कि आईसीएसई बोर्ड वालों को इतना आइडिया होता है। तो सब हुँ, मुझसे बोलते थे हैकर रैंक वगैरह करो, ये करो, वो करो। पर हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड शेफ ये मुझे हुँ, थोड़ा-सा ईज़ी लगा था। तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी ईज़ी है, ये सब तो हो जा रहा है। पर हुँ, लोग जनरल बताते हैं कि जूनियर्स बेसिक से शुरू करें, तो हैकर रैंक, हैकर अर्थ ये सब ईज़ी होती है। मुझे हुँ, बताया गया था पर फर्स्ट ईयर तो एक्चुअली ओरिएंटेशन में हम लोग का बीत गया था। उसमें कुछ नहीं किया था। फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने डेवलपमेंट शुरू की थी। कोडिंग ओके, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा चल रहा था साइड में तो हुँ, ईज़ी और मीडियम क्वेश्चन लीड कोड के साइड में चल रहे थे थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में। ओके, तो ये किया था। अब थोड़ा जावा तो आता ही था तो उसके हिसाब से सेकंड ईयर थोड़ा-सा बेसिक क्वेश्चन्स जो करके आई थी स्ट्रिंग, एरे, हुँ, नंबर्स पे खेलना ये सब हम लोग 12th तक करे हुए थे। वही मैंने यहाँ पे आके सेकंड ईयर में रिवीजन किया एक टाइप से। तो सेकंड हुँ, ईयर में ये और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिया था। थापा टेक्निकल का चैनल बेसिकली हम लोग फॉलो करते थे और प्रोजेक्ट्स ओके, बनाते थे बैठ के।
सेकंड ईयर में ये किया था। थर्ड ईयर में फिर मेरी इंटर्नशिप शुरू हो गई, तो कोडिंग धीरे-धीरे खत्म हो गई थी मेरी। लेकिन हुँ, फिर लोग मिल गए कि चलो सीपी करते हैं, 8 बजे, साढ़े 8 बजे सुबह कॉन्टेस्ट होता है लीड कोड पे, ये करेंगे, साढ़े 8 बजे रात में होता है, ये करेंगे। हुँ, तो मतलब बहुत ही ऑन ऑफ टाइप का था, इतना नहीं था कि मैं बैठ के एकदम करती ही थी, बट हाँ, हुँ, बेसिक मेरा क्लियर था, ये था। फिर 12th फाइनल ईयर में इंटर्नशिप्स की मैंने 5 ऑलमोस्ट इंटर्नशिप की हैं और उसके बाद फिर 7 सेमेस्टर के बाद जॉब शुरू हो गई थी मेरी। जॉब, हुँ, इंटर्नशिप हुँ, टाइप्स तो हुँ, उसी में चले गए। बस ये हुआ था। कोडिंग कोडिंग साइड-साइड ऐसे 1-2 क्वेश्चन चल रहे थे बस कि नया टॉपिक किसी दिन बैठ के पढ़ लिया तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते रहो। बट हाँ, छोड़ा नहीं था एकदम से और अब तो पूरी चीज़ उसी पे बेस्ड है तो है ही। हुँ, तो मतलब थोड़ा-सा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डेवलपमेंट बीच में एकदम छूट गया था तो फिर से शुरू से करना पड़ गया था। पर हुँ, इंटर्नशिप थी तो जैसे मैंने शुरू में इंटर्नशिप फ्रंट एंड की थी तो बैक एंड खत्म हो गया था मेरा क्योंकि उसपे इतनी प्रैक्टिस नहीं की मैंने। हुँ, तो ये था कि जब चीज़ समझ में नहीं आती है तो उसको अगर छोड़ दोगे तो सब पूरा चला जाएगा। तो उसको अगर रखना है आगे तक तो थोड़ा-थोड़ा ऐसे रिवीजन करना पड़ता है। मेरा तो पूरा छूट गया था। हुँ, फिर जॉब शुरू हुई तब समझ में आया बैकएंड एक्चुअली में करते कैसे क्या है, ये था। यही चारों साल का मेरा था टोटल ऊपर-ऊपर से। तो हम थोड़ा रिसोर्सेज़ के बारे में भी बताइए क्या आपने कहाँ-कहाँ से क्या-क्या ठीक है, पढ़ा? तो मैंने स्ट्राइवर को बहुत फ़ॉलो किया। पहले बहुत कन्फ्यूज़्ड थी कि क्या करूँ, कैसे पढ़ूँ वग़ैरह-वग़ैरह। तो हुँ, हुँ, बीटेक में मैंने स्ट्राइवर को बहुत फ़ॉलो किया है। उसकी वीडियोज़ एक्चुअली वो सीपीपी और जावा दोनों के लिए होता है। हुँ, हुँ, तो ज़्यादातर लोग जब समझा रहे होते हैं ना, तो वो लोग लैंग्वेज को प्रेफ़र करते हैं और ज़्यादातर लोग सीपी वग़ैरह सीपीपी में ही करते हैं। मुझसे भी बहुत लोगों ने बोला कि हाँ, तुम चेंज कर लो, जावा में मत करो। बट मैंने तो 4 साल करके आई हूँ, मैं तो बदलने को हुँ, नहीं तैयार थी। मैं तो जावा में ही करूँगी, मैंने सोच लिया था कि देखते हैं कौन मुझसे बोल सकता है चेंज है ना, मैंने जावा में ही किया था। तो फिर स्ट्राइवर एक है जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता है। वो लैंग्वेज प्रेफ़र हुँ, नहीं करता है कि तुम सीपीपी में बता रहे हो या जावा में बता रहे हो। तो मैंने स्ट्राइवर को फ़ॉलो किया था, टेक यू फॉरवर्ड आई थिंक उसके चैनल का नाम। ओके, तो वो डीएसए के लिए ठीक है, थापा टेक्निकल डेवलपमेंट के लिए ठीक है। उसमें तुम रिएक्ट, नोड और बेसिक एचटीएमएल, सीएसएस हुँ, ये सब और जावास्क्रिप्ट थापा टेक्निकल से मैंने किया था। अब आ गए होंगे अच्छे, मुझे आइडिया नहीं है। तो अब तो काम करते चलो तो आगे हो जाता है। लेकिन मैंने हुँ, वहाँ से किया था और प्रैक्टिस तुम लीड कोड पे कर सकते हो। अब तो कोड फोर्सेस भी आ गया है। कोड फोर्सेस लोग प्रेफ़र करते हैं कि उसके क्वेश्चंस काफ़ी बड़े और अच्छे होते हैं। तो मैंने नहीं किया था यार, बहुत मुश्किल होते हैं। तो बड़े-बड़े क्वेश्चन्स होते हैं ना, पढ़ने में बोर हो जाती हूँ, तो छोड़ देती हूँ कि बेसिक मुझे बताओ कि मुझे करना है। ये लीड कोड में क्वेश्चन ना बहुत छोटे से दिया रहता है कि तुमको ये करना है, इसका कोड लिख के हुँ, खत्म कर दो। अब कोड फोर्सेस में ना तुमको पूरी कहानी पढ़नी पड़ती है। मैंने 1 ही 2 बार पढ़ी है, ठीक है? मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, पर बहुत मेहनत लगती है, तो मैं नहीं करती हूँ इतनी मेहनत की, छोड़ो यार। शॉर्टकट जो है बस उसी का है। हाँ। बस मैंने अरे! बहुत ज़्यादा मेरे से तो कोई पूछता है कि मैम मेरे पास तो प्रोजेक्ट्स नहीं है वगैरह-वगैरह मैं क्या करूँ अब इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है तो प्रोजेक्ट्स चाहिए कहाँ से लाओ? हुँ, तो मैंने खुद एक बार किया था। तो हुआ क्या कि मुझे भी चाहिए था यार टाइम नहीं मिला था प्रोजेक्ट बनाने का क्योंकि इंटर्नशिप चल रही थी लेकिन हुँ, सबको पर्सनल प्रोजेक्ट भी चाहिए तो तुम जाओ गिट पे जिस प्रोजेक्ट का तुमको चाहिए जैसे मान लो रिएक्ट नोड का प्रोजेक्ट चाहिए तो हुँ, गिट पे सर्च कर लो। जो दिखे तुम्हें अच्छा लग रहा है उठा लो और उसको वो कर लो क्या कहते हैं डाउनलोड कर लो, क्लोन कर लो और अपना बना लो, उसमें अपने चेंजेस कर लो और पुश कर दो अपने गिट पे। मैंने तो ऐसे बहुत शॉर्टकट्स बताए किए खुद भी हैं, तो भाई अब क्या कर सकता है, टाइम नहीं है इंसान के पास। कई लोग होते हैं जो थर्ड ईयर खत्म होने और फाइनल ईयर में जागते हैं कि भाई अब तो जॉब चाहिए, अब यार सबकी इंटर्नशिप हुँ, लग रही हुँ। है। तो अब वो लोग क्या करेंगे यार? सबकी अपनी दुविधा होती है, तो मैं तो मैम सबके लिए ऐसे हाँ, हाँ। तो और कुछ शॉर्ट ट्रिक के बारे में आप बता दिए जो आपने कॉलेज जर्नी में किया हो? एक तो बता शॉर्ट दिया और ट्रैक कुछ? एक तो यही था जो प्रोजेक्ट्स के लिए और यार ऐसी इतनी सारी तो नहीं है बट इंटर्नशिप्स के लिए तो यार बहुत ज़्यादा अप्लाई और हाँ, मैंने एक बार क्या किया था तो मेरी जब पहली इंटर्नशिप लगी थी ना तो मुझे हुँ, बड़ा खराब लग रहा था कि मेरे रिज़्यूमे में बस एक ही इंटर्नशिप है। तो मैंने एक और इंटर्नशिप जो बस ये वाली नहीं होती है जो सिर्फ़ क्या कहते हैं तुम्हें सर्टिफ़िकेट्स दे हुँ, देती है। हुँ, हुँ। तो कोई लगाता नहीं है, मैंने लगा दी थी भरने के लिए रिज़्यूमे भरा-भरा सा लगे।
से। तो मैंने लगा दी थी, तो तुम लोग ये भी कर सकते हो जब तक कि क्या कहते हैं इंटर्नशिप ऐसे रियल वाली नहीं मिलती है। तो मेरी हुँ, एक्चुअली 2 इंटर्नशिप हो गई थी और किसी सीनियर ने मुझे बोला कि 3-3-3 रखते हैं ऐसे इंटर्नशिप, उसके बाद 3 प्रोजेक्ट्स, फिर हुँ, तुम्हारे स्किल्स और लास्ट में तुम कहाँ से पढ़े हुए हो 12th और इंजीनियरिंग हुँ, वाला, हुँ, ऐसे रहता है। तो अब मेरा खाली-खाली था तो मैंने ऐसे एक ऐसे ही लगा दी थी। फिर जैसे ही मुझे दूसरी मिली वो हटा के नई अपनी लगा दी। ये किया है, घपला यार थोड़ा-थोड़ा तो यार करना पड़ता है। आखिर ऐसे सीधे इंजीनियर्स हैं वालों वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं वो भी है और सीधे वाले बहुत मुश्किल हो जाता है फिर हुँ, कि एक्सपीरियंस नहीं दिखता है, तुमने ज़्यादा किया नहीं है, ब्ला, ब्ला, ब्ला तो वो भी तो सब झूठ ही बोल रहे होते हैं आधी कंपनी वाले भी तो। इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम लोग थोड़ी-मोड़ी ऊपर-नीचे चीज़ें कर लो, बाद में जाके सही कर लेना। छोटी-मोटी इंटर्नशिप में इतनी चेकिंग भी नहीं होती है कि तुमने वहाँ पे इंटर्नशिप किया है कि नहीं। बड़ी कंपनीज़ में धीरे से जाके सब सच कर देना भाई, ये सब आगे मत लेके जाना प्लीज़, ये सब मत करना। झूठ-वूठ मतलब हुँ, छोटे-मोटे कॉलेज टाइम तक ही चलता है, उसके बाद दिक्कत होने लगती है। तो ये सब बस कॉलेज तक ही रखना, इंटर्नशिप में, जॉब में तुम्हारा पीएफ वगैरह बन जाएगा, वो सब दिखता है। तो जॉब हुँ। वगैरह में ये सब घपला नहीं करना चाहिए। इंटर्नशिप्स में शुरू-शुरू में चलता है, कर सकते ये कॉमन हो। क्वेश्चन हुँ, है कि जॉब पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो डीएसए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। बट जब हुँ, सॉल्व करने लगते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। इस तरह से उसे छोड़ने का मन करता है, बहुत लोग छोड़ भी देते हैं। इस पे क्या करना चाहिए? हुँ। हाँ, मैंने भी किया है ये काम, ये तो बहुत ही कॉमन है। ये तो होता ही है। मेरे से हाँ, बहुत कॉमन है, ये नहीं हो पाता है यार कि नहीं आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, पटक के चले जाओ, चलो भाई बाहर घूमने चलते हैं और क्या। ये सब किया हुआ है मैंने भी कि नहीं हो रहा है, छोड़ दो बट एक टाइम के बाद फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कर सकते हो कि इक्वेशन पे टाइम दो जितना दे सकते हो, उसके हिंट्स वगैरह नीचे रहते हैं, जैसे लीड हुँ, कोड में हुँ। हिंट्स रहते हैं कि हुँ, इससे हुँ। हो तुम्हारे स्ट्रक्चर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हुआ है, हुँ। उसको देखो थोड़ा-सा और अगर इस ऐसा क्वेश्चन पहले किए तो एक बार उसे देख लो। मतलब ये देख लो 10-15 मिनट में ये सब और उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, लॉजिक नहीं बन रहा है तो देख लो भाई आंसर, खत्म। मतलब बहुत लोग थर्ड ईयर भी आ चुके हैं और उनका मन कर रहा है कि अब हम कोडिंग जर्नी वो स्टार्ट करें। तो क्या थर्ड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए कि अब काफ़ी लेट हो चुका है? नहीं, नहीं, फाइनल ईयर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर ज़्यादा करना पड़ेगा, हुँ, ये दिक्कत है बस। कोई कर लेते हैं भाई इंसान, तो थोड़ा-थोड़ा एक्चुअली मेहनत के साथ लक भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारा लक नहीं है, तो तुम फर्स्ट ईयर से भी करके आ रहे होगे, तो भी तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी और हुँ, तुम्हारा लक है अच्छा, तो तुम फाइनल ईयर में भी अगर तैयारी करते हो, तो तुम कर लोगे, जॉब मिल जाएगी, है ना? हुँ, तो थर्ड ईयर से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी थर्ड ईयर से ही किया था मेनली। मैंने सेकंड ईयर तो अपना ऐसे ही फर्स्ट ईयर तो कुछ था नहीं, सेकंड ईयर हम पूरा पुराना रिवाइज़ करने में निकल गया। थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में ही जितनी मेहनत थी वही की थी। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में तो कुछ नहीं। जो पहले से पढ़ रहे हैं उनका लिंक्डइन पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, इंटर्नशिप के लिए भी होते हैं। तो काफ़ी लोग जिसके पास हुँ। नहीं वो देख के डिमोटिवेट होते हैं। तो उसमें क्या हुँ। करना चाहिए? या प्रोजेक्ट्स तो मैंने ऐसे बता दिया तुम लोगों को कि उठा लो यार गिट से, ठीक है? अब तुमसे मेहनत देखो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी-बुरी चीज़ें बता रही हूँ। लेकिन यार जो मेहनत करते हैं फ़ायदा अब तुम मान लो कि तुमने किसी का प्रोजेक्ट उठाया, ठीक है? मान हुँ, लो उसने फुटर में डाल दिया। दिक्कत ये होती है ना कि तुम जब दूसरे का प्रोजेक्ट उठाते हो यहाँ पे, मान लो कि मैंने फुटर का एग्ज़ाम्पल दिया था कि हुँ, फुटर में मान लो मैंने अपना नाम लिया है और तुमने मेरा प्रोजेक्ट क्लोन कर लिया और तुम भूल गए चेंज करना। तो हुँ, तुम कुछ भी कर रहे हो, लास्ट में फुटर में तो मेरा नाम आ जा रहा है ना? हुँ, दिक्कत ये है कि जब तुम शुरू से बना रहे होते हो, तो शुरू से अपना ही बना रहे होते हो उसे। लेकिन जब हुँ, तुम किसी और का उठा रहे हो, तो तुम्हें कहाँ-कहाँ चेंजेस करने के तुम्हें आइडिया नहीं है। तो तुम्हें वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है कि मेहनत नहीं होती है, वहाँ पे भी समझ करनी गया। पड़ती है। तो मतलब ये है कि एकदम से सारी चीज़ें शॉर्टकट नहीं होती है, तुम्हें चेंजेस करने पड़ेंगे, अपना अपने चेंजेस करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कई चीज़ रह भी जाती है चेंज हो करने में। हुँ, तो हुँ, वो तो मेहनत तो है यार देखो तुम ये तो है। फिर थोड़े-से डीमोटिवेट होते हैं तो हाँ यार सबको ही होता है। मैं भी हुई थी। अभी मेरे बैच में अगर जैसे अभी जाके फ्लिपकार्ट हुआ है ना मेरा हुँ, बीटेक के हुँ, जस्ट बाद तो मैं भी एक स्टार्टअप में थी। हुँ, तो अब जिन लोगों का यार हो गया है तो लगता है यार उन्होंने ऐसा क्या किया, कैसे किया वगैरह-वगैरह। तो ठीक है कोई बात नहीं सबका अपना-अपना टाइम आता है। थोड़ा-सा तो लगता ही है कि यार उसका दिक्कत ये नहीं होती है कि आप सामने वाले से जल रहे हैं, आप अपने लिए बुरा फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पे हुँ, ये दिक्कत हुँ, होती है कि यार उसका हो गया, तो तुमने उतनी मेहनत नहीं की। हुँ। बस, तो तुम थोड़ी-सी उस पे मेहनत कर लो यार हो जाएगा। मैं यही है।
प्रोजेक्ट सोलो स्टार्ट करना चाहिए या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट करना चाहिए? ज़्यादा हेल्पफुल सोलो किसमें? ही ग्रुप प्रोजेक्ट क्या होता है? कुछ नहीं होता है ग्रुप प्रोजेक्ट। किसको बताओगे कि ये वाला पार्ट मेरे उस दोस्त ने किया था, ये वाला पार्ट उस दोस्त ने किया था। सोलो प्रोजेक्ट पूरा। और बेसिक जो मतलब मैंने जब रिज़्यूमे कॉलेज के टाइम पे रिज़्यूमे में मैं पूछती थी कि सर कौन-सा मैम कौन-सा करे, तो वो लोग मुझे हुँ, हमेशा ये बोलते थे कि एक ई-कॉमर्स बना लो बहुत कॉमन है, एक किसी हुँ, अच्छी वेबसाइट का क्लोन बना लो। और हुँ। एक तुम्हारा पोर्टफोलियो हो गया, नहीं तो तुम्हारा कोई फ्रंट एंड, बैक एंड का कोई प्रोजेक्ट साइड से, ये 3 प्रोजेक्ट काफ़ी रहते हैं। यही है। अब तो एआई भी आ चुका है तो उसको भी ऐड करना होता है। देखो यार अब तो आ गया तो अब तुम लोग कर सकते हो। मैंने तो ना तो अभी कुछ काम पड़ा है मेरा, ना ही हुँ, मेरी पिछली कंपनी में काम था एआई का। ओके। तो देख लो यार, उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, ये तो तुम लोग को देखना पड़ेगा खुद से। तो हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करने से एकेडमिक वाइज़ और नॉलेज वाइज़ क्या फ़ायदा होता है? एक्सपोज़र मिलता है बस। और उस कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या-क्या होता है, तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। तो सेकंड ईयर में हम लोगों ने फ्लिपकार्ट वाला दिया था, मैंने मेरे रूममेट्स ने मिल के। तो हम लोगों ने पहला और दूसरा राउंड निकाल लिया था। उसके बाद पता नहीं किसमें अटक-अटक गए थे। तो हाँ, हम लोग को पता चलता रहता है यार, ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, ऐसा इंटरफ़ेस होता है, यहाँ पे टेस्ट दिया जाता है, ये सब पता चल जाता है। हुँ, आइडिया लग जाता है कि जब तुम रियल वर्ल्ड में अपने लिए उतरोगे, तब क्या-क्या करना पड़ेगा। तो यही है, हैकाथॉन्स वगैरह देते रहो, एन्जॉय करते रहो। और मैम जो है हैकेथॉन अभी तक दिया नहीं है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगी कि कि दो मतलब अब देना शुरू करो, टाइम आ गया है। जो नहीं दिया है, तो अभी टीम वाले जो होते हैं उसमें जॉइन कर लो, जिन्होंने दिया है उनके साथ उस टीम में जॉइन कर लो। किसी ना हुँ, किसी ने तो दिया ही होगा। हुँ, कोई तो होगा जिसकी पूरी टीम नहीं बन रही होगी। और क्या ही है, दे लो। हम लोग भी ऐसा थोड़ी था, सिर्फ़ एक फ्लिपकार्ट में हम लोग पहले या दूसरे राउंड में गए थे, उसके बाद कभी कुछ नहीं निकला हम लोगों का, ऐसे ही चला गया। हाँ, तो कभी कोई हैकाथॉन हम लोग निकाल नहीं पाए। गोल्डमैन सैक्स का एक बार मेरे को पेपर आ गया था कि टेस्ट बहुत लोगों का तो शॉर्टलिस्ट नहीं होता है भाई, मेरा गलती से हो गया होगा। तो तो उसमें भी फिर पेपर दिया तो वो बेकार था, तो वो भी खराब ही हुआ। तो बहुत मुश्किल होता है यार ये सब, पर मज़ा बहुत आता है फिर। बैठाओ हुँ। सबको 4 लोग को आस-पास, ये इसका आंसर तुम बताओ, उसका आंसर तुम बताओ, ये करते हैं फिर। हाँ मैम, ये तो है। बाकी मैम जैसे होता है कि जो कॉलेज के सीनियर्स यहाँ से निकल चुके हैं, उनसे कॉन्टैक्ट में रहो ताकि एक मेंटरशिप मिल सके और बाद में रेफरल भी मिल सके। तो इसके लिए आपका क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है? रहो यार, सही है, ये तो फ़ायदा रहता ही है। मतलब रेफरल्स वगैरह का तो फ़ायदा रहता ही है। बाकी हाँ, मेंटरशिप भी मिल जाती है, बता देते हैं। हमारे यहाँ तो सीनियर्स और जूनियर्स का जो बॉन्डिंग है, वो तो किसी बहुत कम कॉलेजेस में होता है। हम लोग तो बताते रहते हैं सबको। तो हाँ, ये कर सकते हो, ये फ़ायदा है। ट्रिपल एमयूटी सॉर्ट कर दो लिंक्डइन पे और देख लो कि कौन-कौन से सीनियर्स कहाँ पे हैं। और बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो कि तुम्हारे उससे अलग काम करते हैं, जैसे टेक से अलग हैं, कहीं और काम कर रहे हैं। हुँ, तो उन कनेक्ट करने में क्या है? सीधे कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दो और क्या, बस। सीधे हुँ, जब रेफरल चाहिए तो मैम हेलो मैम, हेलो मैम सर, मैं क्या अभी का पास आउट हूँ, मैंने देखा कि यहाँ पे ओपनिंग है तो आप प्लीज़ मुझे रेफर कर दीजिए, बस काफ़ी है। हुँ। ये तो मतलब प्रथा चली आ रही है और ये हो मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कि सीनियर्स हेल्प करते हैं। तो मैम आपने कभी रेफरल के लिए किसी को डीएम या मैसेज की थी? बहुत लोगों को बहुत सारे सीनियर्स को मैंने मैसेज किया है, बहुत सारे लोगों को। उन्होंने किया भी है पर मेरा नहीं हुआ, वो बात अलग है। फ्लिपकार्ट में कहीं रेफरल नहीं मिला था, फ्लिपकार्ट वाले तो रेफरल लेते ही नहीं है क्योंकि उन्हें जो रेफर करते हैं, जैसे मैंने किसी को रेफर किया तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे अगर वो सिलेक्ट हो जाता है तो। तो ओके। फ्लिपकार्ट में तो लोग रेफरल लेते ही नहीं हैं, तो ये तो अलग है। तो ये दिक्कत होती है फ्लिपकार्ट में, पर बाकी कंपनियों में ले लेते हैं। मैंने बोला तो अमेज़न वग़ैरह, अमेज़न में शायद और कहाँ पे ले ऐसे ही छोटी-मोटी कंपनियों में, मतलब सब कोई अमेज़न वग़ैरह में नहीं जा पाता, मैं भी नहीं गई थी तो ये, लेकिन रेफरल तो यार मिल जाता है। तो मैंने तो बहुत लिया है, अभी भी डीएम्स वग़ैरह, लास्ट मैसेज मेरे सीनियर्स के डीएम में यही होगा कि प्लीज़ सर, मैम प्लीज़ रेफर कर दीजिए मुझे इस जगह पे, बस। अगर आपको लगता है और कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं जो आपने फेस किया हो, तो उसके बारे में मैंने बता सकते फेस हैं? यार ऑफ कैंपस ज़्यादा मतलब ट्राई करो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोग ज़्यादातर डिपेंड हो जाते हैं कॉलेज पे जॉब्स के हुँ, लिए। तो आई डोंट थिंक सो कि ये होना चाहिए। मतलब क्यों
मतलब तुम अपना कॉलेज पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और तुम्हारे लिए जॉब कोई और क्यों खोजे? हुँ, तुम खोजो, खुद से करो भाई। इट्स ओके कोई बात नहीं। सारी चीज़ें अगर आप प्लेसमेंट सिर्फ़ पे ऐसे डालने लगते हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं, ये है, वो है, तो ये नहीं करना चाहिए यार। अपने से खोजो, ऑफ कैंपस खोजो, मिल जाएँगी जॉब्स। ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है लोगों को कि ऑन कैंपस सब वेट करते रहते हैं कि अब कंपनी आएगी और अगर नहीं हो पाता है तो लोग ऐसे दिक्कत होती है कि कॉलेज वाले कंपनीज़ नहीं ला रहे हैं, ये है, वो है, बट ठीक है, इट्स ओके तुम ऑफ कैंपस ट्राई करो। सारी हुँ, हुँ, मेरी जितनी थी मतलब सब ऑफ कैंपस थी। इट्स ओके करो मेहनत। यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि यार हम लोग का जो कॉलेज है ना वहाँ पे रिसोर्स नहीं है, लोग इतनी कंपनीज़ नहीं लोग प्रेफ़र नहीं करते हैं हुँ, यहाँ हुँ। पे आना, है ना? हाँ, हाँ। ज़्यादातर कोर के लिए आते हैं, मैकेनिकल और ईसी के कोर के लिए भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए भी आते हैं। पर टेक के लिए लोग फ़ोकस सीएस और आईटी पे करते हैं, जितनी आती भी हैं तो। बाकी सेल्स तो भर-भर के है। हुँ, सेल्स के लिए तो तो काफ़ी है। हाँ, तो ये है कि मतलब सेल्स में जिनको जाना है वो जा सकते हैं, लेकिन टेक के लिए तुम लोग ऑफ कैंपस ही स्टार्टअप पे फ़ोकस करो क्योंकि स्टार्टअप्स यार बहुत पैसा देते हैं, फंडिंग आती है, हुँ, बहुत पैसा देते हैं, फ्रेशर्स को बहुत पैसा मिल जाता है, उनके हिसाब से क्योंकि जनरली तुम एमएनसीज़ वगैरह में चले जाओगे ना तो बहुत कम पैसा देते हैं वो लोग, एक्सपीरियंस के हुँ, हिसाब हुँ। से, लेकिन स्टार्टअप पैसा देते हैं। तो स्टार्टअप्स में जाओ यार आराम से बढ़िया और क्या कहते हैं ऑफ कैंपस ट्राई करो, वो ठीक है, बढ़िया है और सीएसआईटी वाले तो वैसे ही प्रिविलेज्ड होते हैं, बाकी ब्रांचेज़ वाले जो ट्राई कर रहे हैं कि क्या कहते हैं जॉब निकाले टेक में, तो वो हुँ, फ़ोकस करें कि वो इंटर्नशिप करें क्योंकि तुमको कैसे एज मिलेगी एक्सपोज़र हुँ, और एक्सपीरियंस से। हुँ, क्योंकि हुँ। तुम्हारा भाई बेसिक जो कोर्स है, वो तो तुम्हें नहीं सपोर्ट कर रहा ना टेक के लिए, ईसी और हाँ, इलेक्ट्रिकल मैम। को कह रहे हो। बाकी ब्रांचेस भी, तो वो तो तुम्हें नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो तुम लोग क्या कहते हैं इंटर्नशिप पे, स्किल पे और प्रोजेक्ट्स पे ही कर सकते हो काम। तो ये थोड़ी-सी दिक्कत होती है बाकी ब्रांचेस को सीएसआईटी के अलावा कि क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस पे फ़ोकस करो, हो जाएगा, सबकी अपनी-अपनी जर्नी होती है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा आपने कहा कि कोशिश करो कि स्टार्टअप में जॉब लगे, बट आपने हुँ, हुँ। अपना स्टार्टअप जॉब छोड़ के फ्लिपकार्ट को क्यों चूज़ किया? क्योंकि पैसे ज़्यादा दे रहे थे। मैंने तो किया 1 साल ना काम। ओके। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया। मैंने ये मेरी ऑफ़िशियली अनऑफ़िशियली तीसरी जॉब थी जो पिछली और ये चौथी है। मुझे 3 पहले स्टार्टअप ही ऑफ़र्स मिले थे, जिसमें से मैंने ये लास्ट वाला एक्सेप्ट किया था। तो स्टार्टअप क्योंकि सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। मेरी भी नहीं थी, मैंने भी तो स्टार्टअप से ही शुरू किया, ये तो मिल गई जॉब टाइप्स है। तो हुँ, ऐसा नहीं है कि जो स्टार्टअप में काम कर रहे हैं वो बेकार होते हैं और एक्चुअली स्टार्टअप में जाना ईज़ी है। दिक्कत मतलब ये थोड़ा-सा प्लस पॉइंट है क्योंकि वहाँ पे लोग जल्दी इंटरव्यू बहुत कम होते हैं। तुम्हारा 1 इंटरव्यू मेरे 2 इंटरव्यू हुए थे बस। मुझे एक पहला इंटरव्यू हुआ था जिसमें मुझसे पूछा गया था कि तुम्हें क्या-क्या आता है वगैरह-वगैरह और हुँ, मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। फिर मुझे एक टास्क मिला, मैंने वो कंप्लीट किया और बस उसको समझा दिया, मेरा हो गया था। सिम्प्लीफाई जो मेरी पिछली कंपनी थी। तो हुँ, वो अगर तुम्हें इंटरव्यू तक ले जा रहे हैं तो उसे क्रैक करना ईज़ी है, मैं इसीलिए प्रेफ़र करती हूँ और जब तुम्हारा एक्सपीरियंस हो जाता है तब तो तुम चले ही जाओ एमएनसी में। पैसा मिलेगा अब तुमको क्योंकि तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, हुँ, ये फ़ायदा है। तो प्रेफ़र मैं इसीलिए अब जिसको मिल रही है एमएनसी भाई ले लो, मना नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मिलती है, दिक्कत ये है। हुँ, बहुत ही कम लोग होते हैं भाई, कितने कितने लोगों का लग गया है तुम्हारे यहाँ तुम्हारे बैच में या मतलब तुम्हारे बैच में तो कोई नहीं, अभी जितने हाँ, लोग पास आउट हैं कितने कम लोगों को मिला। हम लोग के ईयर में भी बहुत कम लोगों को मिलती है एमएनसी। हुँ, तो वो वो तो तो है। एक्सपीरियंस के बाद ही जा पाओगे, तो ऐसा थोड़ी है कि तुम बिना जॉब के बैठे रहोगे। हुँ, स्टार्टअप्स हैं, वहाँ जाओ, उन्हें फ़ायदा मिले उनसे उनका फ़ायदा उठाओ बल्कि तुम लोग, पैसे लो अच्छे से कि हमको ये सब आता है, आप दीजिए। उनके यहाँ टीम छोटी होती है, पैसा ज़्यादा होता है, पैसा मिलता भी है। हुँ, पैसे से मतलब है कि नहीं है, पैसा तो चाहिए ना यार। वो तो है। तब हाँ, और मानता जब हूँ। तुम्हारा बेस क्या कहते हैं स्टार्टअप में बड़ा होगा तो तुम उसके बेसिस पे आगे जाके पैसा माँगते हो। तो तुम हुँ, क्या कहते हैं अगर यहीं पे ज़्यादा है तो तुम एमएनसी में जाओगे तो और ज़्यादा माँग सकते हो। ये हुँ, फ़ायदा हुँ, है। तुम अगर कम पे जा रहे हो तो तुम्हारी अब एक बार सैलरी कम हो जाती है ना।
तो उससे इंक्रीमेंट लेना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि लोग जनरली मान लो कि मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ, हुँ, हुँ। मेरा उतना ही एक्सपीरियंस कोई बंदा आ रहा है पर उसकी सैलरी कम थी, तो कंपनी उसका फ़ायदा उठाएगी और बोलेगी कि हम उसके बराबर नहीं देंगे, हम सिर्फ़ 30% आपका इंक्रीमेंट करेंगे। तो हुँ, स्टार्टअप का फ़ायदा ये होता है कि तुम पैसे ही ज़्यादा माँग लो। तो एक सेट हो गया कि मान लो कि तुम्हें स्टार्टिंग बेस मिल गया 10 का, तो तुम हुँ। 10 से ही ऊपर जाओगे। अभी मान लो तुम्हें 10 का 30% कितना हो गया तुम्हारा? 3 लाख हुआ, हाँ, बिल्कुल। है ना? 3 लाख जाओगे तो तुम्हारा कितना बढ़ेगा? 13 लाख होगा एटलीस्ट होगा। हाँ, एटलीस्ट अब तुम उतना 6 होगा। से तुम शुरू कर रहे हो, तुम्हारा 30% कितना होगा? 1.8 तो हाँ, तुम हाँ। कितना जाओगे? ऑल ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख बढ़ेगा फिर भी। हुँ, है ना? वो भी लोग नहीं बढ़ाते हैं। बोलते हैं कि नहीं हमारी कंपनी तो आपको नहीं ऑफ़र कर पाएगी। एमएनसीज़ में भी ये होता है। बड़ी-बड़ी हुँ, कंपनियों में कि पिछली कंपनी के हिसाब से आपको 30% हम इंक्रीमेंट दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। ऐसा होता है। तो सच है कि शुरू ही बड़े से करो। तो आगे हुँ। जाके तुम्हें सैलरी ज़्यादा ही मिलेगी। भाई सैलरी तो चाहिए यार, पैसे तो चाहिए ना अच्छे हाँ, मतलब कि सब कुछ तो तुम भी उसी के तुम लिए कर रहे हैं हम। हाँ, सब कोई उसी के लिए करे, तुम भी 2 साल एक्सपीरियंस, मैं भी 2 साल हुँ, एक्सपीरियंस, तुमको मुझसे क्या कहते हैं 6 लाख ज़्यादा क्यों मिल रहा है तब? क्यों? क्योंकि तुमने शुरू ज़्यादा से किया था, इसीलिए बस हुँ, फ़ोकस करो कि मतलब मिल जाए। बाकी तो इस समय तो जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है, तो मुझे तो जो मेरी पहली जॉब हुई थी तो मैंने रोना शुरू कर दिया था, कि मुझे नहीं करना है यहाँ पे। तो मेरे सीनियर ने मुझे समझाया था कि देखो बेटा अभी तो जॉब्स ही नहीं मिल रही हैं, तुमको मिली है। तो हुँ, तब वो तो 6 की थी मेरी, तो मैंने बोला ठीक है, तो अभी तो जॉब मिल रही है तो ऑफ़र छोड़ो मत यार, बहुत हुँ, दिक्कत हो जाएगी आगे फिर ज़िंदगी भर गिल्ट में रहोगे कि तुम्हें कुछ मिला ही नहीं, कर ही नहीं पा रहे हो। तो ये मत सोचो कि अब कम मिला है तो हम नहीं ले सकते, नहीं कुछ से तो शुरू कर ही दो, उसके हुँ, बाद स्विच करते रहो अपना, स्विच तो यार करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझसे बहुत लोगों ने बोला तुम्हारा तो मेरा एक्चुअली 10 महीना हुआ था और 1 महीना नोटिस पीरियड पिछली कंपनी में। हुँ, मुझसे बोला कि तुम इतनी जल्दी कैसे स्विच कर रही हो? एटलीस्ट 1 साल तो होना ही चाहिए वगैरह-वगैरह। क्यों? क्यों? क्या हो गया? मेरी मुझे तो कंपनी आके लेके जा रही है ना। क्या हुँ, दिक्कत है भाई? अब जिस कंपनी में हूँ वहाँ रहूँगी, तो स्विच भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। अगर कंपनी तुम्हें ले रही है, तो तुम जाओ भाई, कंपनी जब लेने के लिए तैयार है तो। उनको हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्यों दिक्कत है? मैं जा रही हूँ भाई भाई अच्छा पैसा मिल रहा है, खत्म। हुँ, इसीलिए मैंने भी स्टार्टअप छोड़ा था कि ठीक है यार, पैसा भी ज़्यादा है और लोग तो नाम के पीछे भागते ही हैं कि बड़ी कंपनी भी ज़रूरी होती है, टाइप्स हो गया है अब हुँ, तो। बिल्कुल। हाँ, तो दोनों चीज़ थी इसीलिए। नहीं तो मेरी कंपनी वैसे अच्छी थी, पुरानी कंपनी भी अच्छी थी, पैसा भी ठीक था, स्टार्टअप भी था, सही थी, बढ़िया थी। और मैम आप कॉलेज पे वापस आते हैं, तो आपके कॉलेज लाइफ़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन्स हैं, उसके बारे में बात करते हाँ, पूछो, पूछो। हैं। तो मैम कॉलेज में कोई एक चीज़ जो आपको आज भी बहुत ज़्यादा याद आती हो? कॉलेज में कोई एक चीज़ यार एक्चुअली ना लोगों को याद तब आती है जब वो सही से उसको जीते नहीं है टू बी ऑनेस्ट हम हुँ, लोग तो मैंने तो और मेरे सारे दोस्तों ने हम लोगों ने बहुत अपनी लाइफ एंजॉय की थी कॉलेज में ऐसे रूम में पड़े वाले इंसान नहीं थे हम लोग क्या कहते हैं शाम हम लोग एक्चुअली एग्जाम की प्लानिंग नहीं करते थे हम लोग एग्जाम के बाद खाने कहाँ जाना है और क्या खाना है पे फोकस रहता था हम लोगों का तो हम लोग तो ये सब हम लोग कभी कोई चीज़ मिस नहीं किया है, हर चीज़ में पार्टिसिपेट हम लोग तो लोग बाँध देते हैं जब डीजे नाइट वगैरह होती है, हम लोग उसमें भी जाके बैठ जाते थे कि छोड़ो यार अब जब छोड़ा जाएगा निकला जाएगा, नाचो, बैठ जाओ, कुछ भी करो। तो यही सब है, एन्जॉय किया था मैंने तो कॉलेज लाइफ़, हॉस्टल लाइफ़, रात में 12 बजे तक हम लोग की जो कैंटीन खुली रहती थी, रात में बस 2 मिनट पहले हम लोग जाते थे। फिर मुझे बहुत ही शैतान टाइप की थी, मुझे जाना पसंद नहीं था, सुबह-सुबह उठना पसंद नहीं था, तो मेरी रूममेट्स खाना लेके आती थी मेरे लिए कि लो नाश्ता कर लो, थोड़ा-सा कुछ तो खा लो। तो वो लोग भी सुबह-सुबह वो लोग खुद 9:50 पे उठ के जाती थी। उठती थी सब 2 मिनट में ब्रश-व्रश किया जल्दी-जल्दी और मैं तो वो भी नहीं करती थी कि मेरे से नहीं उठा जाए, एक काम करना तुम लोग खा लेना तो अपनी ही प्लेट में मेरे लिए भी ले आना। तो फिर हॉस्टल पे आता था सामान। फिर बहुत ही क्या कहते हैं हम लोग की फ्लोर पे 3rd फ्लोर थी हम लोग की सरस्वती जब 3rd ईयर में थी, तो हम लोग को क्या कहते हैं हम लोग की वॉशिंग मशीन काम नहीं करती थी, तो रात में 2 ढाई बजे मैं अपनी रूममेट को जगा के चलो, चलो वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने जाने हैं। तो मैम लोग देख लेती थी तो फिर भागते थे वहाँ से, बहुत दौड़ मचाते रात रात में तो गज़ब होता था।
ये सब तो हम लोग ने बहुत-बहुत किया है। और हम हॉस्टल में लेट नाइट डिस्कशन किस टॉपिक पे सबसे अधिक होता था आप लोग अरे दूसरों की बुराई यार, मैं गॉसिप? इसमें क्या, अभी मैं देखी हूँ कि वो ऐसे आ रही थी, वो ऐसे जा रही थी। इतनी रॉ कन्वर्सेशन पता नहीं मैं तुमसे क्यों कर रही हूँ, बट हाँ, यही सच है कि वो ऐसे अरे! हम लोग को तो याद है, तो लास्ट लास्ट डे लिटरल कॉलेज का लास्ट डे हुँ। हम लोग 2 मिनट लेट हो गए। तुरंत 8 बजते ही वो ताला लगा के ले गया आदमी हम लोग के हॉस्टल से, ताला लगा के मैं अपने दोस्त के पीछे बाइक पे आ रही हूँ और मेरी दोनों दोस्तें दौड़ते हुए आ रही थी क्योंकि मैंने सारा सामान ले लिया। हुँ, तो हुँ। मैं दौड़ी हूँ कि भाई और वो साइकिल से जा रहे हैं, मैंने उनको रोक दिया, प्लीज़, प्लीज़ हाथ जोड़े, प्लीज़ हम लोग को अंदर जाने दीजिए प्लीज़, है ना? उन्होंने मना कर दिया। आप लोग 5 मिनट लेट हो चुकी हैं। बस अब क्या करें? आखिरी दिन और हम लोग है ना लेट आने पे ₹500 फाइन। तो आखिरी दिन अब इतनी शर्म आ रही थी कि कल हम लोग कॉलेज खाली करके जा रहे हैं और ये आखिरी रात है और फाइन हम लोग अब देंगे। तो तो हम लोग ने क्या किया कि तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। हुँ। तो हम लोग इधर-उधर घूमे-फिरे, फिर गार्ड ने बोला नहीं आप घूम नहीं सकती हैं, आपको वहीं बैठना पड़ेगा हॉस्टल के गेट के बाहर। तो हम लोग वहीं गए, तो हम लोगों ने एक और लड़की को बोला कि यार हम लोग फँस चुके हैं, एप्लीकेशन हम लोग का तीनों का लिख के दे दो। हुँ। तो अब हम लोग क्या किए ना गलत नाम लिख चुके थे ऑलरेडी एंट्री में कि गलत अब तो हम लोग कोई और ही थे। तो गलत नाम लिख चुके तो अब क्या करें? अब तो जब एप्लीकेशन और रोल नंबर जाएगा तो वो तो सही वाला ही हाँ, जाना हाँ, पड़ता वो है। तो रियल ही में तो आएगा। क्या करें? और तो और हम लोग ने गार्ड के केबिन पे ना अपना सारा सामान रख दिया था, सारा सामान। तो समझ रहे हो सारा सामान उनके पास था। तो क्या हुआ 9 बज गए इतनी देर में घूमना-फिरना, यार बाहर आओ ये एप्लीकेशन लिखना है, वो हुँ। अंदर से एक लड़की वो लेके खड़ी हुई है अपना रजिस्टर के बताओ क्या लिख लिख के दो यार, तुम लिख के दो, हम लोग बाहर थोड़ी लिखेंगे, ये हुआ था। फिर क्या हुआ कि 9 बज गए, तो हुँ। हमारे यहाँ 9 बजे वो मेस वाली औरतें सब जो रहती थी, आंटी लोग, वो सब निकल रही थी। हुँ। हम लोग देखे कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं उस समय क्योंकि सबका खाना आ रहा था, लोग मँगाते थे 9 बजे तक अलाउ था। हुँ, हुँ। तो गार्ड जो थे ना वो पता नहीं उठ के कहाँ चले गए। अब तो हम लोग के पास हम लोग का एप्लीकेशन था। मैंने बोला भागो तो मेरी दोनों रूममेट्स अंदर भागी। मैंने उठाया सामान और हम लोग भी भागे। बहुत तेज़ से भागे एकदम पागल की तरह। भाग के और रूम अंदर से बंद कर लिया। जल्दी-जल्दी चेंज किया और फिर हम लोग ने बोल दिया कि यार अगर कोई बोल देता है कि क्या कहते हैं कौन वो 3 लड़कियाँ थी सज-धज के आई हुई थी और बिना साइन किए अंदर चली गई है तो हम लोग नहीं थे यार बता देना, ठीक है? हम लोग रा इतना तेज़ भागे थे और गार्ड से बचने के लिए लंबा रास्ता भी लिए थे, वो लोग हम लोग को देख ना ले कि हम लोग थे। तो ये तो लास्ट लास्ट डे हम लोग फँसे थे हम, हुँ। ये था। काफ़ी काफ़ी मज़ा किया था यार हॉस्टल लाइफ़ तो। हम लोग की इकलौती ट्रिप हुई थी अयोध्या की ट्रिप। ट्रिप हुई थी और कोई ट्रिप पे भी नहीं गए थे हम लोग, दोस्त लोग सब। एक ही ट्रिप हुई, पहली बार वंदे भारत में बैठे थे हम लोग तब। वंदे भारत से गए थे, बस से आए थे। हम लोगों ने अपना नो वो साइन कराते थे यार कि आज लेट आने वाला फॉर्म था, क्या कहते थे उसको यार मैं भूल चुकी हूँ। जो घर हम जाते हैं तो बाबू के पास साइन करना होता है, वो साइन हम करा लोग में लिया था तो फर्स्ट हम ईयर में लोग था उसके बाद तो नहीं है सब। लड़कों का हुँ। नहीं होता होगा ना, हम लोग को तो फाइनल ईयर तक करना पड़ता है। हाँ। तो हम लोग भाई फाइनल एग्ज़ाम चल रहा था तब हम लोग को ये सब करना पड़ रहा था। तो हम लोग आ गए थे पर अब हम लोग के पास वो फॉर्म था कि हम लोग को लेट हो जाएगा तो हम लोग खाना-वाना खा के व्लॉगिंग करते हुए रास्ते भर आए थे। ये हुआ था तो काफ़ी तो एन्जॉय किए थे। हम लोग ने तो लास्ट इतने इतने सारे फेयरवेल्स, इतने सारी पार्टीज़ जूनियर को बहुत वो लास्ट का जो 1 महीना था ना बहुत एन्जॉय किया हाँ, मैंने। लास्ट का 1 महीने में तो वो कह सकते हैं कि मैं पूरा रिपीट कर सकती हूँ, वो तो काफ़ी मज़ा आया था। ये तो था। हुँ। ऐसा कभी फ़ील हुआ कि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी तब क्या होगा ऐसा कुछ? क्या मुझे तो क्या कहते हैं फाइनल ईयर में मिल गई थी तो कभी मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। कभी हाँ, ऐसा होता तो था। यार मैं कुंडली वग़ैरह मैं बहुत मानती हूँ टू बी ऑनेस्ट मैंने ना कहीं पढ़ लिया था तो मेरी अक्टूबर में ना 2023 में जॉब लग जाएगी लिखा हुआ था। लग गई उसी में। तो मैंने कभी वो हुई ही नहीं कि यार मुझे नहीं मेरी नई जॉब लगेगी वगैरह-वगैरह। मेरी जो लास्ट इंटर्नशिप थी पेट मोजो की और मेरी हुँ। जॉब का जो पहली जॉब का ऑफर आया था, वो दोनों एक ही दिन आया था 9 अक्टूबर को। तो फिर हाँ, मुझे अभी भी डेट याद है, दोनों एक ही दिन।
तो फिर मैंने तब तो लग गई थी, मैंने वो पढ़ लिया था बहुत पहले कि मेरी जॉब ना क्या कहते हैं सितंबर से नवंबर तक में लग जाएगी। तो आई वाज़ लाइक कि लग ही जाएगी, अब तो छोड़ दो। तो फिर मैंने छोड़ दिया था। इंटरव्यू तक नहीं देती थी मैं तो कि पता नहीं लग ही जाएगी, छोड़ दो। तो हाँ, ये मेरे साथ हुआ नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही अंधविश्वासी हूँ इन सब चीज़ों में। हाँ, ये चीज़ इसी वज़ह से मुझे कभी लगा नहीं। ऐसा कोई स्किल जो आपको लगता है कि आपको कॉलेज में सीख लेना चाहिए था? यार कॉलेज में मैंने सीखा मैं बोल नहीं पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्टेज फ्राइट था। तो हुँ, एक बार क्या हुआ कि सेकंड ईयर में मैंने अपने सीनियर, मेरी रूममेट और एक ग्रुप के साथ सीनियर्स और मेरी रूममेट भी थी। हम लोग ने 4-5 लोगों का एक हम लोग को प्रेज़ेंटेशन देना था। सेकंड ईयर की बात बता रही हूँ। तो मेरी ओके। तो यार हालत ख़राब हो गई। जैसे ही माइक मेरे आ गया तो मुझे लगा कि यार ये तो बॉम्ब है, ये जो मेरे मुँह के आगे फट जाएगा। तो मेरे से तो मैंने एक लाइन बोली थी और उसका ना वो एक्टिव थी तो उसकी पैसिव लाइन मैंने बोल दी और उसके आगे मेरे से बोला ही नहीं गया। काफ़ी मतलब ये चीज़ है, लोग हुँ, ना कॉन्फिडेंट नहीं होते, मैं भी नहीं थी। हुँ, वो तो है। तो ये चीज़ तो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने पास थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में इतने इंटरव्यूज़ दिए, बहुत कम जगह सेलेक्ट भी हुई थी मैं। पर इंटरव्यूज़ दिए, तो समझ में आया कि कैसे बोलना सीखोगे। मतलब यही है कि मान लो कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ है, पर हुँ, मुझे कैसे पता चलेगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल ही नहीं पाते हैं। तो यार हुँ, ये कम्युनिकेशन स्किल तो यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको करना पड़ेगा, समझा ही नहीं पाओगे जब तुम बता ही नहीं पा रहे हो कि तुमको क्या-क्या आता है, मैं तुम्हें क्यों लूँगी एज़ अ रिक्रूटर, वो तो है। है ना? तो तो कम्युनिकेशन स्किल तो इम्पोर्टेंट है। मैम कम्युनिकेशन स्किल पे थोड़ा कुछ टिप्स दे दीजिए जो आपने कॉलेज लाइफ में ऑफ किया यार हो? सोसाइटीज़ वगैरह में मैंने पार्टिसिपेट बहुत ज़्यादा किया था, उनके वो सब होते थे जो तुम्हारा इवेंट्स वगैरह होते थे। बहुत हुँ, मैंने सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में बहुत किया था। थर्ड ईयर तो ऑर्गनाइजिंग टीम में ही आ गए थे हम लोग। ये हुँ, और क्या कहते हैं, फिर इंटरव्यूज़ बहुत ज़्यादा दिए थे। पहले तो मैं भी इंटरव्यूज़ में नहीं बोल पाती थी कि मुझे क्या-क्या आता है। मुझे याद है मैं जो इंट्रो अभी खुद से बोल लेती हूँ कि हाँ, मैंने ये किया, वो किया। मैं जब इंटरव्यू शुरू करती थी अपना तो एक डॉक पे लिख के रखती थी ऐसे कि ये मुझे बोलना है। मेरी क्वालिटीज़ क्या है मैंने ये भी लिखा हुआ था क्योंकि मैं डर जाती थी। तो मैं हुँ, अगर डॉग को देख के मैं तुमको नहीं, मैं डॉग को देख के बोल रही हूँ, तो मुझे डर नहीं लगेगा, है ना? हुँ, तो ऐसे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो ये कर सकते हो कि पहले तुम लोग देख-देख के ही बोलो। उसके बाद फिर धीरे-धीरे जब समझ में आएगा कि किसी को घंटा नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि तुम क्या बोल रहे हो, सब हुँ, अपने में ही हैं। तो फिर धीरे-धीरे समझ में आएगा कि ठीक है यार, अब हो जाएगा। ये है, थोड़ा-सा हुँ, मेहनत है उस पे करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। वो तो करने से ही आएगी। ओके मैम। और मैम कॉलेज में कभी किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश की थी आप? नहीं, मैंने मैम मैम लोगों को करती थी हम लोग, मतलब हम लोग सबको ही मैम लोग बहुत पसंद थी। मुझे मेरी एक सीनियर थी स्पोर्ट्स में, मुझे वो बहुत पसंद थी और एक और मैम थी वो डांस क्लब में थी। उन लोग को इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करते थे। हम लोग मैम में ही रहते थे यार। मैम लोग बहुत पसंद है, सुंदर लगती थी मैम हम लोगों को। तो हाँ, तो क्या है सर लोग तो अपने आप ही आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर और अपने बैच के तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़कियों को तो ये फ़ायदा ही होता है। लेकिन हम लोग मैम लोग को इम्प्रेस करने में रहते थे। अरे मैम मैम आप बहुत अच्छी हैं मैम ये मैम वो, हम लोग मैम लोग के साथ रहते थे। मेरा पूरा ग्रुप ऐसे ही था। मैम लोग की चमचागिरी करने में एकदम आगे रहते थे। मैम लोग को हम लोग बहुत इम्प्रेस करते थे। बहुत ऐसा लगता था कि वो मैम हम लोग से बात कर ले। एक मैम थी मेरी स्पोर्ट्स की सेक्रेटरी थी वो, तो मुझे चॉकलेट दे दी थी। इतनी खुश, अरे भाई 2 छोटी-छोटी चॉकलेट थी। दिखाई थी मैं सबको, देखो मैम दी है मुझे। सेकंड ईयर में थी और वो क्या कहते हैं, वो फाइनल ईयर में सेक्रेटरी थी। तो ये था। तो मैम लोग को इम्प्रेस करने का तो यार बहुत ज़्यादा रहता था कि चलो यार मैम लोग के पास चला जाए। बहुत बातें बनाना, कहानी करना, ये करते थे मैम। और मैम आपका फर्स्ट अर्निंग कितना था और आपने उसको इन्वेस्ट कैसे किया? मेरी पहली पहली इंटर्नशिप 5,000 की थी और एक्चुअली मैंने सितंबर में जॉइन की थी, तो मुझे अक्टूबर 13 या 14 को मिली थी। तो मैंने अक्टूबर में दिवाली आने वाली थी, तो दिवाली में अपने घर के लिए, सबके लिए कपड़े खरीदे थे। ऐसे मैंने इन्वेस्ट ही कह लो जो भी है, ये किया था मैंने। उसके बाद तो सिर्फ़ खाने में उड़ाया मैंने। पहले यही की थी और उसके बाद जॉब के तो पैसे बचे ही थे,
तो हम लोग का तो कुछ भी होता था, फ़ोन-वोन आ गया। मेरी तो दोस्त के भैया की जो जॉब लगी थी, तो उसकी पार्टी ली थी हम लोगों ने कि तुम्हारे भाई की पार्टी जॉब लगी है, उसकी पार्टी दो तुम। तो हम लोग तो हर बात पे पार्टी-वार्टी ले लेते थे कि यार तुमने नया फ़ोन लिया, अब पार्टी दो। तो ये सब पार्टी-वार्टी फिर हम लोग पार्टी करते थे, किसी का भी जॉब-वॉब लग गया, चलो अब तो पार्टी है। तो ये करते थे हम। और आपका एवरेज फ़ोन का स्क्रीन टाइम इस समय के अरे! कितना होता है? बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत यूज़ करती हूँ मैं तो 4-5 घंटे। बहुत इंस्टा वगैरह तो चलता है यार। मैं यार क्या बताऊँ, मैं वो उस टाइप की हूँ नहीं। मैं एज़ आइडियल तुम लोग जो सोचो, मैं तो बहुत ही जनरल जैसे नहीं होते हैं लड़कियाँ फ़ोन-वोन चला रही, खूब रील चला रही हैं, टाइप सी हूँ। मैं बैठ के ऐसे नहीं बोलूँगी कि दिन भर पढ़ो, खूब ये करो, वो करो, नहीं हो पाएगा मेरे से। खूब मज़ाक-वज़ाक करो, आराम से हो जाता है यार सब। बस मेहनत थोड़ी-मोड़ी तो करनी पड़ती है, वो कर लूँ थोड़ा-सा, और तो मैम हो जॉब जाए। में सबसे मुश्किल चीज़ इस समय आपके लिए क्या है? अ, सबसे ज़्यादा यार, एक्चुअली पहले जब आई थी तब तो मुझे बैकएंड ही नहीं आता था पूरा, एकदम बैकएंड मुझे समझना, मुझे 3 महीने लगे थे बैकएंड पूरा समझने और करने में। उसके बाद मैं करने लगी थी, वरना तो मैं कर भी नहीं पा रही थी। तो उस समय ये था, इस समय एक्चुअली कोड बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो कोड बेस समझने में दिक्कत आ रही है। क्योंकि लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एक्चुअली, कोड जितना बड़ा होता है उससे दिक्कत होती है, इधर-उधर जाना, हुँ, कोड हुँ। बेस ही दिक्कत है, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सब चिल हो जाता है। एक बार जब तुम लोग सीख जाते हो ना, तो फिर लैंग्वेज फ़र्क नहीं पड़ता है, कर लोगे, किसी में भी कर लोगे। स्विच करते रहो, टेक स्टैक तो बदलता रहता है हर जॉब से। हुँ, जैसे मेरा हुँ। उसमें पाइथन था, मैंने कोडिंग की थी जावा में, बैकएंड जब कॉलेज के टाइम पे किया था तो नोड में किया था, और हुँ, क्या कहते हैं, रिएक्ट में फ्रंट एंड किया था। जब मैं यहाँ पे आई पिछली कंपनी सिम्प्लीफाई में, तो वहाँ पे बैकएंड मैंने पाइथन में किया और फ्रंट एंड नेक्स्ट में किया। यहाँ पे मैं जावा और रूबी ऑन रेल्स में कर रही हूँ। तो टेक स्टैक तो भाई पूरा ज़िंदगी भर बदलता रहेगा, जब-जब तुम वो चेंज करोगे, अपनी कंपनी हुँ। स्विच करोगे। वो तो तो टेक स्टैक से तो नहीं, बस हाँ, ये थोड़ी-मोड़ी दिक्कतें तो स्टार्टिंग में तो आती हैं। सीख जाओगे, वो तो हो जाता है। चिल है सब, बढ़िया आराम से। और मैम वन हैबिट जो आप अपने डेली रूटीन में ऐड करना चाहेंगे तो कौन-सा होगा? एक हैबिट? एक हैबिट मैं अपनी डेली रूटीन में, यार ऐसे एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ, तो कम खाना कह सकते हैं। यही है, मैं पहले तो मतलब बहुत कम खाती थी। मेस का तो खाना ही नहीं खाना होता था। आलू के पराठे मैं आज भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि हॉस्टल में वही बनता है हमारे यहाँ। वो तो था वही है। मतलब, अब तो पता नहीं क्या है। वही है, सब वही। हाँ, तो वही फिर मैं तो बिल्कुल नहीं खाती हूँ, तो अभी भी आलू के पराठे नहीं खाती हूँ। तो उस समय तो बिल्कुल नहीं खाती थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ कैसे हुआ इतना ज़्यादा खाने का। मतलब मैं 2 नाश्ते करती हूँ। पहले जब इस ऑफ़िस में थी तो मैं घर से पीजी से कुछ खा के जाती थी। फिर वहाँ जाके अपने दोस्तों के साथ फिर खाती थी। फिर 2 नाश्ता होता था, फिर लंच पे जाती थी। फिर एक और नाश्ते के लिए कुछ-कुछ खाने, फिर एक खाना, फिर रात का खाना, ऐसे बहुत खाना। तो ये तो कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा मेरा वेट पुट ऑन हो गया उसकी वज़ह से। यही चीज़ है कि मैं कम खाना शुरू करूँगी, ये चीज़ है। बाकी तो यार सारी हैबिट मेरी यार बहुत अच्छी अच्छी हूँ मैं यार, इंस्टा वगैरह सब करो, बाकी सब बढ़िया है। और मैम एक फाइनल मैसेज जो आप अपने कॉलेज जूनियर्स को देना चाहते हैं? यार क्या कहते हैं, खूब एन्जॉय करो यार तुम लोग यार, मैंने तो बहुत किया है। मैं तो कभी बोलती ही नहीं हूँ कि एन्जॉय नहीं करना चाहिए, सोसाइटीज़ नहीं जॉइन करनी चाहिए। सब चीज़ हर तरीके से आपको वो करती हैं, सपोर्ट करती हैं और आपके अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ ला देती हैं। जैसे मेरे अंदर तो भाई सोसाइटीज़ ने कॉन्फिडेंस लाया और हुँ, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे किए और मैंने एन्जॉय बहुत किया है। मतलब क्या सुनाओगे यार, मैंने तो 2-4 ही कहानियाँ सुनाई हैं, बाकी तो बहुत बुरी-बुरी हैं जो मैं बता नहीं सकती हूँ। तो तो फिर लेकिन तुम अपने दोस्तों के साथ तो कुछ ना कुछ याद करोगे ना, तो प्लीज़ हुँ, यार तुम हुँ। लोग एन्जॉय करो। 3rd ईयर और फाइनल ईयर में पढ़ लेना, मेहनत कर लेना। ये ना हो कि भाई बीटेक खत्म हो रहा है तो तुम अब कोसो उस चीज़ को कि 4 साल मैंने कुछ नहीं किया। कुछ-कुछ करते हुँ, रहो पर एन्जॉय भी करो यार, सोसाइटीज़ वगैरह यार जॉइन-वॉइन करो और बोल दो नहीं आऊँगा काम करने के लिए, फिर सीनियर्स आएँगे, पीटेंगे-पाटेंगे, डाँट के लेके जाएँगे। ये सब करो, बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। हम लोग तो मना कर देते
नहीं आएँगे, इतना नाटक, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो रहा है, और वही सीनियर्स उसी दिन मुझे ना देख लिए थे घूमते हुए इतनी उसके बाद तो इतना डर रहता था, मम्मी-पापा से ज़्यादा डर सीनियर्स का रहता था। हम लोग, तुम लोग में तो नहीं रह गया है, मुझे पता है, तुम लोग लड़कों में, लड़कियों में तो कुछ नहीं है। तो क्या कहते हैं, हम लोग के बाद से एक्चुअली खत्म हुआ है, क्योंकि हम लोग कोविड वाले बैच है ना हम लोग, उसके बाद से वो रहा ही नहीं, हेल्प पता ही नहीं है किसी को कि सीनियर्स कितनी हेल्प कर देते हैं। लड़कों में तो तुम लोग को रूम पे बुला लेते हैं। हुँ, हम हुँ, लोग की हुँ। ईयर की ही लड़कियों ने वो बैठा दी थी भाई डीसी। तो हम लोग का बैच भी कह सकते हो कि ऐसा ही था, जो सीनियर से इतना घुला मिला हुआ नहीं था। हम लोग के हुँ, बैच से ही खत्म हो गया था लड़कियों में तो। बहुत कम, हम लोग भी मतलब हम लोग भी बहुत कम मिले, और हम लोग से भी हमारे जूनियर्स बहुत कम मिले। बेचारियों को पता ही नहीं है। हम लोग की तो रैगिंग भी सब नहीं ले पाई थी लास्ट डे। बहुत ही बुरा लगा था मुझे। हम लोग खुद जा रहे थे, लाओ ले लो रैगिंग हम लोगों की। नहीं होता, तुम लोग भी लिए होगे तो अच्छा, तुम लोग कहाँ लिए होगे? हाँ, जब फेयरवेल के पहले सीनियर्स की रैगिंग ली जाती है ना? ये पता है कि नहीं शायद पता है? नहीं, नहीं, ये तो मुझे नहीं पता, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, तो देखो होता क्या है कि फेयरवेल जैसे होता है, तो एक रात पहले ना जूनियर्स जो होते हैं, उनके जूनियर्स जो होते हैं, मतलब अगर मैं फाइनल ईयर में तो थर्ड ईयर वाले, हुँ, लड़कियाँ हम लोग की रैगिंग लेंगी, लड़के लड़के लड़कों की रैगिंग लेते हैं फेयरवेल के एक रात पहले, ये होता है। तो हुँ, हम लोग तो वेट कर रहे थे कि हम लोग को डांस वांस करवाएंगी, बेचारी सब, उन लोग की कोई रैगिंग लिया नहीं है, तो वो लोग भी हम लोग की रैगिंग ले नहीं पा रहे थे। तो हम लोग खुद ही जाके ऐसे डांस वांस कर देते थे उन लोग के साथ, और पता नहीं क्या-क्या सब चल रहा था। तो हाँ, ये हुआ था। तो ये होता है यार, पर इतना घुलना-मिलना नहीं है, पर घुलो-मिलो यार, जूनियर-सीनियर ऐसे फ़ायदा रहता है आगे। हुँ। हमारे सीनियर्स ही हैं। मैं तो हूँ अभी अपनी सीनियर से कनेक्टेड। हम लोग के जूनियर्स भी सोसाइटी वाले जूनियर्स रहते हैं फिर भी। उन लोगों से हो जाता है थोड़ा-सा, तो ये है। तो प्लीज़ सबको एन्जॉय करिए, और ऐसा कुछ नहीं है कि आप बहुत मेहनत करिए, ये है, वो है, ऐसा कुछ होगा। मेहनत तो थोड़ी-मोड़ी से भी हो जाता है, पर सबका लक भी अलग-अलग होता है। लक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मुझे तो ऐसा सब लोग लगता है। अपना कुंडली-वुंडली देख के हाँ काम यार, करें। देखो यार, मैं तो बहुत अंधविश्वासी हूँ, तो कुंडली-वुंडली देखो, अंधविश्वासी बनो, ये सब यार इतना बड़ा स्टार्टअप बन चुका है, एस्ट्रो टॉक, एस्ट्रो सेज, हुँ, वो मतलब तो है। समझ रहे हो कितना लोग इसको ट्रस्ट करते हैं। बहुत लोग हुँ। अंधविश्वासी हैं, मैं अकेली नहीं हूँ, ठीक है? तो कुंडली-वुंडली देखो भाई, सही है, मतलब पता-वता चल जाता है। मैं तो बहुत मानती हूँ, अभी भी बहुत मानती हूँ, बताती हूँ कि ये मेरा टाइम अच्छा है, ये टाइम बुरा है, ये वो करती रहती हूँ। तो मैं तो मानती हूँ यार, ये सब करना चाहिए। सब कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है, तो सही है, ये सब फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व रहना चाहिए। सब चीज़ की नॉलेज रहती है। ये सब करो यार, बस यही है कि एन्जॉय करो। सिर्फ़ पढ़ाई-वढ़ाई से कुछ नहीं हो पाता है, लेकिन सिर्फ़ एन्जॉय से भी कुछ नहीं हो पाता है, तो मैंने दोनों तो को बहुत एक किया है। प्रॉपर बैलेंस करके रखना पड़ेगा, यही है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, ज़्यादा एन्जॉय करो यार। पढ़ाई-वढ़ाई तो वो हॉस्टल में आने के बाद हो जाता है थोड़े-बड़े में। मैं तो इंटर्नशिप तो यार ऐसे ही टाइम पास में, मैंने तो अपनी रूममेट्स को कितना मारा है। तो होता क्या था कि तुम्हारा ये काम क्यों नहीं हुआ? तो मैं हॉस्पिटल लेके गई थी अपनी रूममेट्स को, उसका एक्सीडेंट हो गया था। हुँ। ये और ना ये लोग खुद डिसाइड कर ली थी कि आज तुम मरी हो तो कल मुझे मारा जाएगा। तो मैंने तो ये सब झूठ भी बहुत बोले हुए हैं, तो ये सब तो बहाने बनाने पड़ते हैं यार, क्या कर सकते हैं। मैंने जॉब-वॉब छोड़ा था, तो मुझे बहुत पहला वाले तो सच में बहुत ट्रॉमा दिया था, दूसरी वाली को तो मैंने बोला था कि मेरे दादाजी की तबीयत नहीं सही है, टाइप्स, बहुत झूठ, मेरे दादाजी नहीं है। सॉरी यार, बहुत बुरा लगा था मुझे ये सब करते हुए, बट हाँ, ये सब भी किया है मैंने, तो यार ये सब करना पड़ता है, तो हाँ, बहुत ही झूठी और ये सब चीज़ें करती हूँ मैं। तो यार क्या कर सकते हैं इंसान, एन्जॉय करने के लिए। एग्ज़ाम तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि कैसे-कैसे मैंने पास एग्ज़ाम अब किए सिंपल होंगे। पैटर्न में, उसका कोई दिक्कत नहीं। नहीं, प्रैक्टिकल्स नहीं, ये सब एग्ज़ाम वगैरह भी पैटर्न उसका मतलब मतलब सिंपल, बस प्रीवियस ईयर सॉल्व करके बस और कुछ टॉपिक बच रहा है उससे पढ़ के चले जाओ। नहीं, मैं तो नहीं करती थी वो, मतलब तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो यार, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ, पर ठीक है चलो। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए उसे जो आप करती थी। नहीं, वो कर नहीं सकती हो यार, भाई मैंने अभी डिग्री नहीं लिया, उसी मुझे ओके, डिग्री ओके, नहीं ओके। है। मैं समझ गया क्या करती थी।